हेलो स्टूडेंट्स, देखिए प्रबंध अंकेक्षण के अब आगे पढ़ते हम प्रबंध अंकेक्षण के 3 एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट में आपने व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट, इसके बारे में पहले चर्चा हो चुकी है। और अब आता है कि प्रबंध अंकेक्षण के पहलू एस्पेक्ट्स, वो 3 हैं। इनमें अंकेक्षण के निम्नलिखित 3 महत्वपूर्ण पहलू है: कुशलता अंकेक्षण, औचित्य अंकेक्षण और निष्पत्ति अंकेक्षण, एफिशिएंसी, प्रोप्राइटी एंड परफॉर्मेंस ऑडिट। तो ये 3 हैं जिसके बारे में हम अब अध्ययन करेंगे। जिसमें सबसे पहला है कुशलता अंकेक्षण। किसी भी व्यवसाय की सफलता और प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि इसमें विभिन्न संसाधनों का कितनी कुशलता के साथ उपयोग किया जा रहा है। व्यवसाय में काम आने वाले साधन कौन कौन से होते हैं? जिसमें मानव शक्ति जो व्यवसाय में काम में आती है, नंबर 2 सामग्री, नंबर 3 पूंजी और धन, और नंबर 4 प्लांट। मेनली ये 4 चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक व्यवसाय में संसाधनों के रूप में काम में आती हैं। तो क्या इन चारों का कुशलता से उपयोग किया जा रहा है या नहीं? अगर इनका कुशलता से उपयोग किया जा रहा है, इट मीन्स वो उसके बारे में जो जानकारी करना, वो कुशलता का अंकेक्षण कहलाता है। कुशलता अंकेक्षण के अंतर्गत जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि मानव शक्ति की कुशलता। मानव शक्ति की कुशलता की जांच करने के लिए निम्नलिखित कार्य करने चाहिए कि भाई मानव शक्ति की कुशलता कैसे जांचें। उसके लिए ये कार्य करेंगे तो मानव शक्ति की कुशलता से उपयोग हो रहा है या नहीं, इसका पता चल जाएगा। जिसमें नंबर 1 है प्रत्येक कार्य का विश्लेषण करके ये ज्ञात करना चाहिए कि उस कार्य को करने के लिए किस प्रकार की और कितनी कुशलता की आवश्यकता है। जो कार्य उस संसाधन में, उस फर्म में, उस कंपनी में, उस व्यवसाय में जो कार्य होने हैं उनका विश्लेषण करके और ये जांचा जाए ये कि इसको कार्य को कितनी कुशलता की आवश्यकता है। और फिर नंबर 2 उस कार्य को कर रहे प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता, प्रशिक्षण और अनुभव की जांच करके देखना चाहिए कि वह व्यक्ति उस कार्य को कुशलतापूर्वक करने का गुण रखता है या नहीं। कि जो भी कार्य जिसको सौंपा गया है, इसका मतलब अपन सिंपली इसको ऐसे समझें कि जिस व्यक्ति को जो काम सौंपा गया है, क्या वो व्यक्ति उसके लिए योग्य है, जो उसके लिए योग्यता चाहिए वो उसमें है, उसके लिए जो प्रशिक्षण चाहिए उसको वो प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति है, जो अनुभव चाहिए वो अनुभव है। ये सारी बातों की जांच करना। फिर है नेक्स्ट, उस व्यक्ति की उस कार्य पर भूतकालीन निष्पत्ति की जांच करके देखना चाहिए कि उस व्यक्ति ने अपनी कुशलता का सर्वोत्तम उपयोग किया है या नहीं। मतलब जिसके पास जो काम सौंपा हुआ है उसने अपनी कार्य कुशलता का उपयोग सही किया है या नहीं किया है, वो पूर्वानुभवों से पता चल जाएगा। उसके पूर्व का काम देखेंगे कि जो उसको काम सौंपा गया था क्या वास्तव में उसने कितनी कुशलतापूर्वक उस कार्य को अंजाम दिया है। फिर है ये जांच करना चाहिए कि उस व्यक्ति को और अधिक कुशलता किस प्रकार बनाया जा सकता है, उसको उस व्यक्ति को और अधिक कुशल बनाने के लिए क्या करना चाहिए। ये तो हो गया मानव शक्ति की कुशलता की जांच। अब आता है सामग्री। तो सामग्री का मतलब ये है कि सामग्री के संबंध में प्रबंध अंकेक्षक को देखना चाहिए कि व्यवसाय में सामग्री का उपयोग कुशलतापूर्वक हो रहा है या नहीं। प्राय देखा जाता है कि कैश पर जितना नियंत्रण रखा जाता है, सामग्री पर उतना नियंत्रण नहीं रखा जाता। अतः प्रबंध अंकेक्षण को इसके उपयोग, छीजत तथा संभावित गबन के संबंध में विशेष जांच करनी चाहिए और उसे ये देखना चाहिए कि उत्पादन पर सामग्री संबंधी लागत से सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त हुए हैं या नहीं। और इसके लिए उसे सामग्री के क्रय, भंडारण, उपभोग, सामग्री का बजट और सामग्री की मानक स्टैंडर्ड्स जो होते हैं आदि की समीक्षा करनी चाहिए। मतलब कुल मिलाकर कि जैसे साधारणतः बिजनेस में अपन देखते हैं कि कैश पर जितना नियंत्रण रखा जाता है उतना सामग्री पर नहीं रखा जाता है, जबकि सामग्री पर भी कई प्रकार के गबन होते हैं जो सामग्री से हो जाते हैं। किस प्रकार उसका उपयोग हो सकता है कि गबन ऐसे भी होते हैं जो पता ही नहीं चलता और सामग्री का गबन हो जाता है, और
छीजत अगर उस सामग्री में है, उसकी भंडारण व्यवस्था कैसी है, क्या है, उसका बजट क्या था और क्या वास्तव में क्या स्टैंडर्ड से माल मंगवाया गया था, क्या उसी स्टैंडर्ड का माल है या नहीं। ये है सामग्री की कुशलता का अंकेक्षण करना, जो कि प्रबंध अंकेक्षण के अंतर्गत आता है। फिर आता है पूंजी का कुशल उपयोग। फिर आता है पूंजी, तो व्यवसाय के लिए पूंजी उसका जीवन तत्व है। पूंजी का कुशल उपयोग व्यवसाय की सफलता का एक प्रमुख तत्व है। प्रबंध अंकेक्षक को देखना चाहिए कि व्यवसाय के लिए उपलब्ध पूंजी का स्थायी संपत्तियों, मटेरियल, डेटर्स और अन्य एसेट्स में किया गया जो विनियोजन है वो क्या उचित है। और उसे ये भी देखना चाहिए कि पूंजी का जो विनियोग है वो कहीं आवश्यकता से अधिक तो नहीं, और ये भी देखना चाहिए कि आवश्यकता से कम तो नहीं। तो उसे ये भी देखना होगा कि उपलब्ध पूंजी विभिन्न घटकों के लिए किए गए विनियोग का पुनः समायोजन करने की आवश्यकता है या नहीं। तो इस प्रकार मतलब पूंजी जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है कैपिटल व्यवसाय को चलाने के लिए, तो उसका सही उपयोग हो रहा है नहीं है, या उस उपलब्ध पूंजी का जहाँ पर भी विनियोजन है वो उचित है या नहीं, ये चेक करना प्रबंध अंकेक्षण के अंतर्गत आता है। फिर आता है प्लांट एंड मशीन। तो प्रबंध अंकेक्षक को देखना चाहिए कि प्लांट और मशीन में स्थापित क्षमता कितनी है और प्रयुक्त क्षमता कितनी है। तो इस प्रकार ये कुशलता का अंकेक्षण जो आता है वो प्रबंध अंकेक्षण का ही एक पार्ट है। और फिर आता है नेक्स्ट प्रोप्राइटी ऑडिट, जिसको बोलते हैं औचित्य अंकेक्षण। औचित्य अंकेक्षण के लिए प्रबंधकों के द्वारा समय समय पर लिए गए निर्णयों के औचित्य की जांच की जाती है कि जो प्रबंधक वर्ग जो है वो समय समय पर जो निर्णय ले रहा है वो क्या उचित है या नहीं। तो इस जांच के लिए 3 आधार होने चाहिए: बुद्धिमानी, निष्ठा और मितव्ययता। तो बुद्धिमानी का तो आप समझ ही गए होंगे कि प्रबंध अंकेक्षक को ये देखना चाहिए कि प्रबंधकों ने बुद्धिमानी से कार्य किया है या नहीं। मतलब जिस परिस्थिति में जो निर्णय लेना चाहिए एक सामान्य बुद्धिमान व्यक्ति को, वो निर्णय लिए जाते हैं या नहीं, या लिए गए हैं अथवा नहीं। तो ये देखना एक अतः अंकेक्षक को सभी परिस्थितियों का विश्लेषण करके ये तय करना चाहिए कि प्रबंधकों का कार्य एवं निर्णय बुद्धिमत्तापूर्वक है या नहीं। फिर आता है फेथफुलनेस, निष्ठा। तो अंकेक्षक को ये भी देखना चाहिए कि व्यवसाय के संबंधी निर्णय निष्ठापूर्वक लिए गए हैं या नहीं। यह हो सकता है कि कोई प्रबंधक बुद्धिमान तो हो लेकिन भाई भतीजावाद और रिश्वत और थोड़ा सिफारिश या अन्य किसी भी कारण से निष्ठावान न हो। मतलब निष्ठा का होना मतलब फेथफुल होना किसके प्रति, व्यवसाय के प्रति। जो प्रबंधकों ने समय समय पर जो निर्णय लिए हैं वो क्या वास्तव में निष्ठा से ही लिए गए हैं या नहीं, या कोई उसमें पर्सनल स्वार्थ किसी का अगर टकरा रहा है तो उसकी जांच करनी चाहिए। फिर होती है मितव्ययता, कि जो भी निर्णय लिए गए हैं वो वास्तव में संस्था के लिए मितव्ययी हैं या नहीं। तो इस प्रकार उसको मितव्ययता को भी देखना होगा कि मितव्ययता के लिए खर्चा आवश्यकता से अधिक नहीं किया गया हो, खर्चा करते समय प्रबंधक ने उतनी ही चतुराई से कार्य किया हो जितनी वह अपना धन खर्च करते समय करता। मतलब कोई भी प्रबंधक जो व्यवसाय का है, अगर उसने कोई व्यवसाय के लिए जो खर्चा किया है वो मितव्ययता से किया है या नहीं, कि जितना खर्च होना चाहिए उतना ही किया है या नहीं। कहीं खर्चा करते समय उसने फिजूल खर्ची तो नहीं की है, खर्चा व्यवसाय के लिए क्या आवश्यक था वही किया है, या किसी व्यक्ति ने खर्चे की अनुमति देते समय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं को लाभ तो नहीं पहुंचाया कहीं। वही बात कि भाई निजी स्वार्थ से इस तरह का कोई खर्चा नहीं हो गया है बिजनेस में जो कि बिजनेस के लिए उचित नहीं है। तो इस प्रकार ये औचित्य अंकेक्षण में प्रबंधक ने जो जो कार्य किए हैं उसकी जांच करना वो भी प्रबंध अंकेक्षण के अंतर्गत आता है। थैंक यू। अब नेक्स्ट जो आएगा इसका तीसरा पहलू है परफॉर्मेंस ऑडिट, वो नेक्स्ट क्लास में करवाया जाएगा। थैंक यू।